Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarathi. Myself नाम्या कत्याल. आज की हमारी वीडियो इग्नू MGPE 7 MPS सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की वीडियो है. गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी. इसमें हम इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन भारतीय पर्यावरण संरक्षण संबंधी चल रहे आंदोलनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आंदोलन रहा. यह आज़ादी के बाद का आंदोलन था. सरदार सरोवर बांध से विस्थापित लोगों की सहायता करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई. नर्मदा बचाओ आंदोलन एक भारतीय सामाजिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व आदिवासियों, किसानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने नर्मदा नदी पर कई बड़ी बांध परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभ किया था. इस आंदोलन की शुरुआत गुजरात से हुई. गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 4 राज्यों में इस परियोजना का प्रभाव पड़ा. इसकी शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने की. उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ 1988 से 1989 में हुआ. मतलब ये आंदोलन की शुरुआत 1988 से 89 के बीच में हुई. पर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ क्यों था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नर्मदा घाटी परियोजना का प्रारंभ किया था 5 अप्रैल 1961 को. यह योजना नर्मदा नदी पर बनाई जानी थी. इसमें बड़े बड़े बांध बनाए जाने थे नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है. इसका उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ, विस्थापन को रोकना इसका उद्देश्य था. अर्थात नर्मदा घाटी में रहने वाले जो आदिवासी गरीब लोग थे, बहुत से लोगों को अपने घरों से और अपने गाँव को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा. उसको रोकने के उद्देश्य से इसके संस्थापक मेधा पाटकर ने अपने सहायकों के साथ बाबा आमटे और अरुंधति रॉय, अनिल पटेल, इन सब के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई. इन परियोजनाओं में से नर्मदा घाटी बांध परियोजना सबसे प्रमुख थी. यह भारतीय इतिहास में विकास की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक थी. इस परियोजना का मुख्य रूप से लाभ 4 राज्यों को हुआ: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. इस परियोजना के लाभ से ज़्यादा इसका विरोध हुआ, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व में चर्चित रहा. यह परियोजना नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण से संबंधित है. बांध निर्माण के कारण नर्मदा घाटी में रहने वाले बहुत से गरीब आदिवासी परिवारों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ा. इस समस्या से निजात पाने के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन का बिगुल बजा. इस बांध के निर्माण के कुछ लाभ हैं और इसके विरोध के भी कुछ कारण हैं. तो सबसे पहले हम इसके लाभ डिस्कस करते हैं. सबसे पहला लाभ यह है कि बांध की ऊंचाई को 138.68 मीटर तक बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न की गई और उन 4 राज्यों को बिजली बहुत अच्छी मात्रा में मुहैया कराई गई. उत्पादित बिजली द्वारा 4 राज्यों को बहुतायत मात्रा में इसका लाभ प्राप्त हुआ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको. और वो 4 राज्य वही जहाँ से नर्मदा नदी होकर बहती है: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुगम हो गई. बांध के बनने से इन 4 राज्यों के जो कृषि क्षेत्र थे, जो किसानों के अपने खेत थे, खेत खलिहान में सिंचाई हेतु पानी बहुत सुगमता से उपलब्ध होता रहा.
बांध विरोधी कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला बांध विरोधी कारण है, सबसे बड़ा और सबसे पहला, कि आदिवासियों एवं नर्मदा घाटी के जो परिवार थे उनका विस्थापन हो गया, उनके विस्थापन की समस्या इसका विरोध का सबसे पहला कारण था। लगभग 40,000 परिवारों को अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यह बांध की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची थी, यह बहुत ज़्यादा बड़ा बांध था। उसके ऊंचाई के कारण हजारों हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। मतलब हजारों करोड़ों हेक्टेयर जो भूमि थी उसमें बाढ़ आने का, उसमें जलमग्न होने का खतरा पनप रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।